हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब रतिया में। तो पिछला जो हमने टॉपिक किया था मैथ का, अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों का। तो वो देखते हुए हमने एक नया आज कंसेप्ट लेके आए हैं मैथ का एचएसएससी के अकॉर्डिंग या एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एचएसएससी ले चुका है। अभी जो पीछे लेटेस्ट एग्जाम हुए थे, चाहे एचएसएससी क्लर्क का हो, एसआई कांस्टेबल मेल या फीमेल हो। अब इसमें देखो आज का जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा, जैसे देखो मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं 3x + 4y raised to 25 या √x + 1/√y 5 आगे पावर 7। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ऐसा टाइप हो, ऐसा हो या ऐसा हो, और इनमें से भी एक टाइप क्वेश्चन में पूछ चुके हैं कि इनमें से कोई भी टाइप आ जाए, आपको पूछ ले इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले सिंपल क्या होगा, देखो ध्यान से कि अगर हम ये लेके चलें a + b, अगर सिंपल सा कंसेप्ट लेके मैं इसका स्क्वायर करूं तो सभी को पता है, आजकल सब पढ़ चुके हैं, ये होगा a² + b² और प्लस हो जाएगा 2ab। सभी जानते हैं फार्मूले को। लेकिन अगर मैं a + b³ करूं तो क्या होगा, अगर a + b³ करूं तो फार्मूला होगा a³ प्लस हो जाएगा b³ प्लस में होगा 3a² और प्लस में होता है 3ab²। ठीक है। अब यहां से देखो, अगर कोई भी एक्सप्रेशन सिंपल आ गया, मतलब 2 पद हो, डायरेक्ट पावर हो, 2 पद हो, डायरेक्ट पावर हो, आगे कुछ भी प्लस माइनस और नहीं हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ये लिखे हो। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, 2 पद है ऊपर पावर है कोई, 2 पद है ऊपर पावर है कोई, 2 पद है ऊपर पावर है कोई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब हम a + b का स्क्वायर कर रहे थे, मींस 2 पद है, यहां 2 पद है, यहां पे पावर 2 थी, तो टर्म देखो, नंबर ऑफ टर्म्स या जो पदों की संख्या कितनी आई, देखो 1 2 3। कैसे पता चला, जितनी पावर है उसमें +1 करके हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब यहां से देखो, अगर पावर 3 थी तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी आई, 1 2 3 4। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो पावर है उसमें +1 करके हमारे पास पदों की संख्या आई थी। तो सिंपल सा कंसेप्ट हुआ कि ऐसे एक्सप्रेशन की पावर अगर मैं n भी लिख दूं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, n+1। तो n में हमने ज्यादा पजल नहीं होना। अगर मैं यहां बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो अगर मैं बात करूं सिंपल क्वेश्चन की, ये मैं बता रहा हूं जब सिर्फ 2 पद हो, 2 ही पदों पर पावर हो, ये अलग चेंज हो गया जी, प्लस माइनस वाले अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहूं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो 2 पद है, पावर 25 है, तो मेरे ख्याल में सिंपल सी ये बात है, सारे बता देंगे कि मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन आ गया ना, a + b की पावर में n भी कर दूं, आपको पूछ रहे इसमें पदों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना, जो पावर है उसमें +1 कर दो। तो इस एक्सप्रेशन में a + b की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, n+1, एक इंक्रीज करके आंसर आएगा। अब बात करें इस क्वेश्चन की, देखो इस क्वेश्चन में देखें, पहले तो पावर सिंप्लीफाई करनी है, 2 पद है, पावर 25 है, इसमें पदों की संख्या पूछ ले तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर 25 है, 25 में 1 प्लस कर दो तो पदों की संख्या कितनी आएगी, 26। क्लियर है। अब ये देखें, अब ध्यान से देखना, इसमें पदों की संख्या 2 पद है, आगे पावर है कोई, तो पहला कंसेप्ट क्या होगा, इसमें ये नहीं करना कि साथ में 1 ऐड कर दो, पहले पावर सोल्व करेंगे। पावर ध्यान देना, अगर पावर ब्रैकेट पावर हो, पहले पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहां पे मैं पावर देखूं, 5 × 7 35 होगी, तो 35 तो पावर है, तो इसमें पदों की संख्या जो आएगी 35 में 1 प्लस करके हमारा आंसर है कितनी आ जाएगी, 36। और ऐसा क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है। क्लियर है। अब इसी टाइप के आगे चलो, 2 पद है, ऊपर पावर है, ध्यान से देखना, सबसे पहले पावर सोल्व करना, कितनी पावर है टोटल ये काउंट करना। अगर मैं 4 से 20 को कैंसिल आउट करूं, 5 पे कटेगा। अब 5 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो पावर 15 होगी, पावर 15 है, लेकिन पदों की संख्या पूछ ले। अभी कहा मैंने कि जो पदों की संख्या है ऐसे सिंपल क्वेश्चन में, वो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करके तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16। यानी कि इसको मैं सोल्व करूं, पहले की 25, दूसरे की 25, आगे चलते जाए, बाइनोमियल थ्योरम का है, ये करेंगे आगे कंसेप्ट। तो यहां से सिर्फ पावर है, पावर में 1 जोड़ा, पावर 35 में 1 जोड़ो, पावर यहाँ पे जब 16 करी 15 में 1 जोड़ो 16, तो इसमें होंगे 26 पद।
इसमें होंगे 36 पद और इसमें कितने होंगे 16 पद होंगे। क्लियर है। अब यहां तक जो ये 3 क्वेश्चन थे ये तो था हमारा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट, 2 पद थे। अब जो कंसेप्ट आएगा ध्यान देना, उसमें क्या होगा कि पैटर्न क्या रहेगा कि ये दोनों टर्म सेम दिखेंगी आपको। जैसे देखो 3y/x है, 3y/x, 4z/x है, 4z/x। फर्क क्या रहेगा, अगर एक में प्लस है एक में माइनस होगा, एक में प्लस है एक में माइनस होगा, टर्म सेम रहेंगी। एक में प्लस है एक में माइनस होगा, एक में प्लस है एक में माइनस होगा, और बीच में ध्यान रखना माइनस प्लस चलेगा और डिपेंड करेगा पावर पे। देखो किसी की पावर तो ओड नंबर विषम संख्या होगी और किसी की पावर सम संख्या होगी, कि अगर बीच में प्लस है सम संख्या आए, बीच में माइनस है सम संख्या आए, बीच में प्लस है विषम संख्या आए, या बीच में माइनस है विषम संख्या आए, तो इनमें पदों की संख्या कैसे काउंट करेंगे। तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि पदों की संख्या ऐसे केस में निकालेंगे कैसे, तो ये समझें एक बार। जब पूरा समझ, अब यहाँ फार्मूले कर ना, कोई बुक उठाना वहां पे लिखा हुआ है ny2 + 1 n+1y2, मैं n कुछ नहीं करूंगा, सीधा सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा बिल्कुल सिंपल से तरीके से, देसी से तरीके से। तो क्या करेंगे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैं सिंपल सा मैंने ये बताया कि ऐसे क्वेश्चन में या तो प्लस माइनस होगा, और पावर या तो देखो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो मैं सबसे पहले देखो ये ले रहा हूं a + b का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, पावर 2 देखो सम संख्या है, तो सभी को पता ही होता है a² + b² और प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। क्लियर है। और अगर मैं a - b का स्क्वायर लूं तो ये होगा a² + b² और -2ab। क्लियर है। अब ऐसी फॉर्म मिलेगी आपको, मतलब ये पैटर्न रहेगा। अब इनको एक बार तो प्लस होगा एक बार माइनस होगा। क्वेश्चन में देखो कि एक बार या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। अब मैं इनका प्लस करूं, ध्यान से देखना, मैं इनको दोनों को ऐड कर रहा हूं, a + b² + a - b²। क्लियर है। इजिकल टू, अब देखो जब इनको प्लस करेंगे तो ये +2ab और -2ab ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा a² का डबल हो जाएगा 2a² और लास्ट में b² का डबल हो जाएगा 2b²। तो यहां पे देखो जब इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 2। अब कैसे आई आगे बताते हैं। ये तो कि हमने एक बार प्लस, ध्यान से देखना। अब इसी को मैं माइनस कर रहा हूं, अगर मैं a + b का स्क्वायर कर दूं, क्लियर है, और माइनस में a - b का स्क्वायर कर दूं। अब ध्यान से देखना, a + b का स्क्वायर कर दूं, a - b का स्क्वायर कर दूं। जब माइनस करोगे ध्यान देना, ये दोनों प्लस वाली, ये देखो इसमें से ये माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये माइनस प्लस, तो 2ab + 2ab कितना आंसर आएगा 4ab। क्लियर है। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी बनी, ध्यान से देखना, ये डिपेंड ओनली करेगा पावर पे। अब ध्यान से देखो, जो मैंने पावर ली है 2 है, यहां भी 2 है, अब बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। बुक्स उठाना हुआ फार्मूला मिलेगा ny2 + 1 या ny2, n में हमने नहीं जाना। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा मैं कंसेप्ट बताता हूं। देखो कोई भी पावर आए ऐसे क्वेश्चंस में 2 पार्ट हो, प्लस हो माइनस हो, पावर देखना, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमने 2 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना है 2 से। देखो ध्यान से, जैसे हमें पता है कोई भी सम संख्या हो वो डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लें, सम संख्या 2 है, ये डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट करूं, आंसर आया 1, मतलब इसमें पदों की संख्या 1 होगी और यहां पे भी संख्या देखो 1 आएगी। अब रूल क्या बना मैं बताता हूं। लेकिन जैसे यहां पे देखो, यहां पे पावर 2 है, सम संख्या है, सम संख्या 2 से कट जाती है तो 2 से भाग कर दो। लेकिन 2 से 2 कटा 1 आंसर आया, लेकिन इसमें तो टर्म 2 हैं तो इसमें प्लस 1 कर देंगे। 2 से 2 कटा 1 + 1, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी 2। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, क्या करना है कि कभी भी पावर में सम संख्या आ गई, लास्ट में फिर मैं ये एग्जांपल करके कुछ और एग्जांपल लिखेंगे आप, कि कभी भी अगर पावर में सम संख्या आ जाए डायरेक्ट 2 से भाग कर दो। अगर तो बीच में माइनस है तो कुछ नहीं करना, जो आंसर है वही आंसर रहेगा। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस 1 करना है। मैं दोबारा फिर बताऊं, देखो जैसे आपको लिख दिया √x + √y और प्लस √x - √y, यहां पे मैंने पावर लिखी 50, पावर सेम मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी। या मैं लिखूं 1/x + 1/y,
इसकी पावर मैंने 100 लिखी, माइनस में 1/x, माइनस में 1/y, इसकी पावर मैंने 100 लिखी। मैंने भी कंसेप्ट बताया, ये जो ट्रिक काम करेगा ये सिर्फ है पावर सम संख्या हो। अगर पावर सम संख्या हो, अब ध्यान रखना पावर देखो हमने डिवाइड करना है 2 से, n/2 या n/2+1 ऐसा आपको फार्मूला मिलेगा। फार्मूला नहीं करना, दिमाग में क्या रखना है कि 2 से भाग करना है। जैसे पावर सम संख्या है, अब सम संख्या डायरेक्ट 2 से कट जाती है तो काट दो। अब जैसे 100 है, 100 को 2 से काट दो, यहां 50 है, 50 को 2 से काट दो। क्लियर है? अब करना क्या है, जो माइनस है बीच में वो आंसर यहीं से आ जाएगा, लेकिन प्लस बीच में है तो +1 करना है। ये फार्मूला होता है n/2+1। n में हमने मैं 2 से काटूं 25 तो 25 + 1, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगी वो 26 होंगी और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगी वो 50 होंगी। मेरे ख्याल में कुछ हद तक समझ आ गया। मैं एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं ऐसा, तो वहां क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ये मैं ले रहा हूं जब पावर सम संख्या हो। कि जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो आपको लिख दिया 3/y² + 4/y³, इसकी पावर मैं 200 भी लिख दूं, और माइनस में 3/y², मतलब ये सेम पैटर्न रहेगा, और माइनस में 4/y³, मैंने इसकी भी पावर 200 लिख दी। बोलो a + b, a - b, यहां माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा, और पावर या सम मिलेगी या विषम। मैं आ रहा हूं अगर पावर सम हो, विषम में फिर आते हैं। अब यहां पे देखो 4/z - 5/z², पावर यहां पे मैंने लिख दी 210, और मैंने यहां प्लस लगा दिया 4/z प्लस में 5 या यहां प्लस कर दें यहां माइनस कर दें 5/z² की पावर 210। अब यहां से क्वेश्चन क्या होगा, देखो अभी हमने कहा जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो है पावर अगर सम संख्या हो। क्लियर है? मैंने भी कहा कि फार्मूला देखो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो सम संख्या डायरेक्ट 2 से कट जाती है। देखो 200 को डायरेक्ट 2 से काट दो, 210 को डायरेक्ट 2 से काट दो। क्लियर है? अब मैंने भी कहा कि माइनस वाले में तो वही आंसर आएगा, लेकिन प्लस वाले में क्या करना है, +1 करना है, वो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अगर मैं यहां पे काटूं 2 से काटूं 100 आंसर है, इसमें नंबर ऑफ टर्म रहेंगी 100। लेकिन अगर मैं यहां पे करूं, मैं 2 से 210 को काटूं तो 105 आएगा, 105 में 1 प्लस करूं कितना आएगा 106, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या रहेंगी 106 रहेंगी, इसमें पदों की संख्या आएगी 106। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल में क्लियर है बातें। अगर यहां पे देखें, देखो मैं एग्जांपल उठा रहा हूं सम संख्या वाला। अब ये पड़ा हुआ देखो, यहां पे सम संख्या है, यहां पे सम संख्या है, यहां पे सम संख्या है, यहां पे सम संख्या है। तो मैंने क्या कहा, सम संख्या जो होती है 2 से डिवाइड हो जाती है, तो 18 को 2 से काट दो, 20 को 2 से काट दो। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने फिर एक बात और कही, माइनस वाले में तो यही आंसर है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्लस वाले में +1 करना है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अगर मैं यहां 2 से काटूं कितने पे कटेगा 9 पे, तो इसमें इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 9 रहेंगी। और अगर मैं इसको सोल्व करूं, 2 से कैंसिल आउट करूं 10, तो 10 + 1 11, तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी 11 रहेंगी। क्लियर है बात? मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ना तो हमने n याद किया ना n/2 कुछ नहीं किया, सिर्फ सम संख्या 2 से कटेगी 2 से काट दो, प्लस वाले में +1 कर दो, माइनस वाले में कुछ नहीं करेंगे। अब ये विषम पावर है, बहुत ही आसान है, तो मैं ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो अगर पावर विषम आए तो मैं a + b³ ले रहा हूं और a - b³ ले रहा हूं, पैटर्न वही रहेगा। देखो a + b, a - b, इनको या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। पावर विषम लूं, देखो ध्यान से, अब मैं a + b³ करूं तो ये फार्मूला हो गया a³ + b³ + 3a² प्लस में 3ab²। ठीक है? और अगर मैं a - b³ लूं, ये होता है a³ - b³ -3a² और प्लस होता है 3ab²। मेरे ख्याल में सब भी जानते हो इस फार्मूले को, तो कंसेप्ट ये होता है a - b³ करूं, पैसे करते हैं a³ - b³ -3ab a - b। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे a³ - b³ -3ab को मैं a से करूंगा 3a² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab²। तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिख दिया डायरेक्ट, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab²। ठीक है? अब कंसेप्ट क्या रहेगा, जो क्वेश्चन आएगा वो एक बार या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो अगर मैं इनका प्लस करूं, ध्यान से देखना, इनका प्लस करूं a + b³
प्लस ए माइनस बी क्यूब करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, ध्यान से देखना, प्लस कर रहा हूं तो ये कटेगी, देखो प्लस बी क्यूब से माइनस बी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैं यहां करूं, देखो 3a² भी प्लस है, माइनस 3b² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचेगा क्या, a क्यूब प्लस a क्यूब तो 2a क्यूब, और जब मैं इनको प्लस करूंगा 3ab² तो प्लस हो जाएगा 6ab²। ठीक है, तो यहां देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आई। अब इसका रिजल्ट क्या है, बहुत ही आसान सी बात है, इसके लिए तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर मैं इनका माइनस करूं, ध्यान से देखना, a प्लस बी क्यूब, पहले मैंने इनको प्लस किया, अब मैं इनको माइनस कर रहा हूं, देखो a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब। अब ध्यान से देखो, जब मैं माइनस करूंगा तो प्लस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, a क्यूब से माइनस a क्यूब कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस प्लस वाली दोनों, क्योंकि इसमें से ये माइनस करूंगा ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो ये माइनस माइनस, इसमें से मैं ये माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6a² भी, और यहाँ पे ध्यान देना ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, b क्यूब प्लस b क्यूब, ये हो गया 2b क्यूब। अब ध्यान से देखो, यहां से रिजल्ट क्या आया कि जब हमने पावर विषम संख्या ली, जब हमने पावर विषम संख्या ली, अब चाहे तो हमने इनका प्लस किया, चाहे हमने इनका माइनस किया, नंबर ऑफ टर्म इक्वल आई। ध्यान से देखो, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब हमने ऐसे एक्सप्रेशन में पावर विषम संख्या ली, ओड पावर ली, ओड नंबर लिया, तो क्या हुआ, चाहे हमने इसका प्लस किया चाहे माइनस किया, नंबर ऑफ टर्म सेम आए जी, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। अब हुआ क्या, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने पावर को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल सा मेथड है। अब होगा क्या, देखो चाहे तो यहां देखो 3 है, विषम संख्या है, विषम संख्या कभी 2 से डिवाइड नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूं फिर 2 से काटूं तो कट जाएगी। चाहे यहां देख लो विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसमें +1 करूं फिर 2 से काटूं तो कट जाएगी। अब यहां से देखना 3 + 1 4/2 करूं तो आंसर 2 आएगा। अब चाहे यहां पे 3 + 1 4 करूं, 2 से काटूं आंसर 2 आएगा। मतलब यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। किया क्या हमने, अगर विषम संख्या दे दे तो करेंगे क्या, देखो विषम संख्या में पता 2 से नहीं कटती, प्लस से करके 2 से काट दो, चाहे एक्सप्रेशन में प्लस हो चाहे माइनस हो, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अब यही रिजल्ट मैं यहां लगाऊं, देखो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब यही रिजल्ट मैं लगाऊं यहां पे, ध्यान से देखना। अब चाहे तो इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, चाहे इस क्वेश्चन की बात करूं, a + b a - b माइनस है प्लस है, पावर 41 है, पावर 15 है, पावर सेम मिलेगी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में पैटर्न यही रहेगा एचएसएससी में। अब क्या होगा, विषम संख्या यहां है, विषम संख्या यहां है, तो अपने पीछे भी जितने क्वेश्चन करे 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो विषम 2 से काटने के लिए हम विषम संख्या को 1 प्लस करेंगे फिर 2 से काटेंगे। तो 41 और 1 होगा 42 को मैं 2 से काटूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, 21 रहेंगी। अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, देखो विषम संख्या है 15, ये 2 से नहीं कटेगी, लेकिन मैं विषम संख्या में 1 प्लस करूं फिर 2 से काटूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 15 1 16 को मैं 2 से काटूं तो 8 आंसर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 8। तो मेरे ख्याल में कंसेप्ट आप इजीली समझ भी गए होंगे। अब ध्यान देना, ये कंसेप्ट सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें द्विपद बाइनोमियल हो, मींस बाइनोमियल थ्योरम मतलब इसमें 2 ही पद हों। देखो 2 ही पद हों, 2 पद हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो रहेगी ना, अगली वीडियो रहेगी और पद 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 1000 पद भी आ जाए, उसकी चाहे 1000 पावर भी आ जाए, उसमें पदों की संख्या निकालनी हो तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, बिना फार्मूला में बताऊंगा। तो ये समझ गए होंगे, सिंपल कंसेप्ट है। तो पावर में 1 प्लस करके हमेशा एक एक्स्ट्रा आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी। लेकिन अब मैं दोबारा फिर रिपीट करूं, अगर ऐसे 2 पार्ट हो जाएं, a + b a - b a + b a - b, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पावर विषम हो ओड हो, विषम संख्या 2 से नहीं कटती, विषम संख्या तब कटेगी जब उसमें 1 प्लस करते हैं। तो अब मैं 1 इसमें प्लस करूं 2 से काटूं, इसमें 1 प्लस करूं 2 से काटूं, इधर 21 आंसर, इधर 8। तो विषम पावर हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स एक ही मेथड है, +1 करके 2 से काटो, अपना आंसर है। लेकिन अगर पावर सम संख्या आ जाए, ध्यान देना मैं दोबारा फिर रिपीट करूं, अगर पावर सम संख्या आ जाए तो सम संख्या तो डायरेक्ट ही 2 से कट जाती है।
18 डायरेक्ट 2 से कट जाएगी, 20 डायरेक्ट 2 से कट जाएगी, लेकिन माइनस वाले में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 से काट के वही आंसर आएगा। लेकिन प्लस वाले में ध्यान देना, 20 को 2 से काट रहे हैं तो प्लस वाले में +1 करके आंसर मिलेगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 11 हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कोशिश की है करवाने की, तो शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बार बार वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट हमारा इतना ही। तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि हम और अच्छे कंसेप्ट आपको दे सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।